आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 10:14 में मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन को ध्यान से ज़रूर सुनना। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना। लास्ट में मैं ये वचन बताऊंगी, मसीह दौड़ कौन सा है वो भी वचन बताऊंगी। आइए हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़िए। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, इनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्यजाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आगे प्रभु का वचन कहता सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए हम इस वचन को जानते हैं। प्रभु का वचन आगे कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ मिलता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्र दूसरे के विचार से क्या परखी जाएगी। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? हालेलुया। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों के नियमों और ना परमेश्वर की कलीसियों के लिए ठोकर के कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों के लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। यस, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आगे प्रभु का वचन कहता है,
तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो आगे यहाँ एक वचन है जो मैं अभी बताई थी आप लोग से बताने के लिए, मसीह दौड़। ये वचन है 1 कुरिन्थियों 9:24 में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुकुट से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीड़ित हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ 1 कुरिन्थियों 11:2 में प्रभु का वचन कहता है, आराधना में सिर ढकना। तो आइए हम इस वचन को जानते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। तो आप लोग ध्यान से वचन को ज़रूर सुनना। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। देखिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उढ़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मूढ़ी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुड़ाना कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु जब वस्तुएं परमेश्वर से है सब हालेलुया, वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को ओढ़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दी गई है। परंतु यदि कोई विवाहित
करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियों की ऐसी रीति है। यस, आमीन, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।